नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम। मैं फिर से आपके पास हिंदी वीडियो लेकर आ गया हूँ जेसन के बारे में। जेसन एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इन रियलिटी जेसन व्यक्ति का नाम भी होता है विदेशों में, लेकिन ये जो जिस जेसन की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है जो डाटा इंटरचेंज करने के लिए यूज होता है। डाटा इंटरचेंज मीन्स जो हमारे एपीआई होते हैं, सर्वर फ्रंट एंड एंड बैक एंड जो बात करते हैं, डाटा भेजते हैं, एक्चुअली वो जेसन फॉर्मेट में ही बहुत पॉपुलरली अब आजकल बहुत पॉपुलर हो गया। पहले तो एक्सएमएल से भेजा जाता था या टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजा जाता था, लेकिन जो जेसन है बहुत कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत पॉपुलर हो गया। मैं आपको इसके फीचर बहुत क्विकली बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में, बने रहिए अंत तक। तो ये जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट, मतलब अगर आप इसको देखोगे तो आपको भी समझ जाएगा। ऐसे नहीं कि ये सिस्टम को ही समझेगा। जैसे एक्सएमएल होता है, एक्सएमएल आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो टैग के अंदर रैप होता है, लेकिन इसका जेसन का ऐसा नहीं। की वैल्यू पेयर आपको देख के भी समझ में आ सकती है एक्चुअली। और इसकी दूसरी खासियत ये होती है कि ये कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में कंपेटिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि डॉटनेट के साथ ही चलेगा, जावा के साथ ही चलेगा, पीएचपी के साथ चलेगा, नोड जेएस, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस से आप भेजो, एंगुलर जेएस से आप भेजो, नोड जेएस से ले लो, पीएचपी से ले लो। तो आजकल जो एपीआईज आपको मिलेंगे, हर एपीआई में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके के आपको जेसन में ही दिखता है। 99% तो यही दिखता है। तो ये बहुत लाइट वेट टाइप का एक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। मतलब क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट और डबल कोट, सिंगल कोट जो भी एक्स्ट्रा जाते हैं, अदरवाइज पूरा डाटा ही जाता है। लेकिन अगर आप HTML या XML को रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में रिटर्न करने का कोशिश करोगे तो आपको साथ ही साथ उसके टैग भी भेजने पड़ेंगे। तो वो टैग भी कुछ मेमोरी लेता है, वो भी कुछ जगह लेता है, राइट। तो 2 KB होने का 5 KB हो जाता है। तो ये जेसन का वैसा नहीं, सिर्फ डाटा ही जाता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद में जेसन कहाँ यूज होता है? जेसन जो है जावास्क्रिप्ट के कौन से भी प्रोग्रामिंग में पार्सिंग और सीरियलाइजिंग करने के हिसाब से भी यूज होता है। एरेज में यूज होता है, स्केलर डाटा में यूज होता है। और जेसन बहुत इजीली रीड एंड राइट किया जा सकता है। अगर आपको जेसन की प्रैक्टिस करनी है तो आप छोटा सा प्रोग्राम लिख के करली ब्रैकेट के अंदर उसको कैसे पार्स करते हैं, जेसन का एरे बना के कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो खत्म होने के पहले आपको वो समझ भी जाएगा कि जेसन एरे कैसे दिखाई देता है, जेसन को वैलिडेट कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जेसन दिखता कैसे है? जेसन होता है इस तरीके के, करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद में उसके बीच में होता है। और बीच में जो की वैल्यू पेयर होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। तो इसमें मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ कि ये तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, इसको कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और बहुत इजी तरीके से वेब ब्राउजर्स भी उसको पार्स कर लेते हैं। सर्वर साइड के जो फ्रेमवर्क्स है वो भी बड़े इजीली पार्स कर लेते हैं क्योंकि आजकल सब में इनबिल्ट आ गया है। और उसके बाद में इसको ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी ने, हर ब्राउज़र ने और हर इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि इस तरीके से डाटा इंटरचेंज होगा। ये इसकी खासियत है और इसी वजह से ये आगे भी फ्यूचर में भी ग्रो होने के चांस है, क्योंकि इसमें डाटा, एक्स्ट्रा डाटा कुछ हम भेजते नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग जो काम का डाटा की वैल्यू है वही भेजते हैं, ताकि की वैल्यू लेने के बाद रिट्राइव भी करना आना चाहिए। अनलाइक XML या HTML जिसने काम किया होगा, आप लोगों में से समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उसमें टैग भी भेजने पड़ते हैं आपको। और मशीन्स और ये भी समझ लेते हैं, आपके ह्यूमन आप देखोगे तो भी आपको समझ जाएगा कि क्या चीज़ है। ये देखिए, मैंने आपको सैंपल जेसन दिखाया। ये जो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड हुआ है, ओपन एंड क्लोज हुआ है, ये एक वैलिड जेसन है। उसके बाद में अगर नीचे देखेंगे आप तो की 1 कॉलन वैल्यू 1, कॉलन होना बहुत जरूरी है इसमें, तभी उससे आइडेंटिफाई होता है कि लेफ्ट साइड वाला की होता है, राइट साइड वाला उसका वैल्यू होता है। तो उसको एक्सेस करना है तो दिस ऑब्जेक्ट डॉट की 1 ऐसा लेंगे तो वैल्यू 1 उसको वापस देगा, रिटर्न देगा। ये देखिए एरे ऑफ जेसन है। इसमें मैंने दो एक्चुअली ऑब्जेक्ट डाले हैं जेसन के, की 1 कॉलन वैल्यू 1 और की 2 कॉलन वैल्यू 2। तो इसको एरे ऑफ 0.की1 ऐसे लेना पड़ेगा, एक्चुअली इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। ये एक एरे टाइप का नोटेशन है। तो इसको अगर कोडिंग में दिखाया जाए जेसन कहाँ वैलिडेट होता है, अगर आपको वो देखना है तो जेसन वैलिडेटर्स के बहुत सारे वेबसाइट अगर आप गूगल पे डालोगे जेसन वैलिडेटर्स तो वो आपको आ जाएंगे। इनफैक्ट जेसन के ब्यूटीफायर्स भी आते हैं। वो अगर उल्टा पुल्टा जेसन लिखा रहता है वैलिड वाला तो उसको ब्यूटीफाई भी करके देता है विद इन अ सेकंड।
तो आप अगर यहाँ पे कुछ लिखोगे और वैलिडेट जेसन पे बोलोगे, क्लिक करोगे, तो ये बताएगा कि जेसन वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी यहाँ पे ये हटा दिया और बोल दिया वैलिडेट जेसन, तो आपको एरर देगा क्योंकि जेसन वैलिड नहीं है, मैंने उसका एरे का नोटेशन ही हटा दिया था। अगर मैं एक कर्ली ब्रैकेट भी हटा दूंगा तभी भी वैलिड जेसन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कुछ तो गलत है, एक्सपेक्ट कुछ तो कर रहा है, राइट। तो ये होता है जेसन और ये बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। आपको कौन से भी एपीआई में रिक्वेस्ट के तौर पे पोस्टमैन जो टूल होता है उसमें भी आपको ये दिखाई देगा कि जेसन ही भेजा जाता है और जेसन ही रिसीव किया जाता है। इवन मोबाइल एप्लीकेशन में भी जेसन डाटा जाता है, जेसन डाटा आता है। इवन जो वेब बेस्ड होते हैं, वेब बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एपीआई बनते हैं आजकल, जो JWT टोकन है वो भी जेसन वेब टोकन ही है। सब कुछ जेसन ही है आज की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छी तरीके से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ गया है कि जेसन कैसे होता है, क्या होता है। इसमें भी आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कोड वोड लिखते हो वो भी जेसन टाइप का ही होता है एक्चुअली। तो आप इसको हैंड्स ऑन करके प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा कि जेसन लिखना आना चाहिए और उसको पार्स भी करना आना चाहिए। हम लोग जेसन का कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे पास आता है तो उसके पूरे एलिमेंट्स को हमको ट्रैवर्स भी करना आना चाहिए, ताकि वो हम एक्सट्रैक्ट कर सके और हमारे सॉफ्टवेयर में जहाँ भी हमें यूज़ करना है वो हमको यूज़ करना आना चाहिए। तो ठीक है, इतना बोल के मैं अपना ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। बने रहिए मेरे साथ हिंदी भाषा में इसी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस के लिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।